there are many students, they didn't join yet. Okay, we hope they will join us soon. But let's start our class. Okay. ओके, आई होप कि आपको स्क्रीन जो है नज़र आ रही होगी. ओके ओके. राइट, तो हमारा आज कैब का 7th सेशन है. और हमारे पास सबसे पहला वर्ड जो है वो है एडोलसेंट का. एन एडोलसेंट इज़ अ यंग पर्सन और अ टीनेजर. जो एक टीनेजर होता है, और टीनेजर की जो एज होती है वो 17 to 19 होती है. ठीक है, जिसकी एज 13 to 19, 13 से लेके 19 तक जो होते हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमारे पास टीनेजर कहलाते हैं. तो द एडोलसेंट वॉज एक्साइटेड अबाउट गेटिंग अ स्केटबोर्ड फॉर हिज बर्थडे. तो एक एडोलसेंट यानी एक यंग टीनेजर जो था वो बहुत एक्साइटेड था कि बर्थडे गिफ्ट में उसे स्केटबोर्ड मिलेगा. सेकंड वर्ड हमारे पास है एप्टीट्यूड. ओके, द वर्ड एप्टीट्यूड इज अ नेचुरल एबिलिटी और स्किल. ठीक है ना, कोई भी नेचुरल एबिलिटी या स्किल हो उसको आप उसका सिनोनिम एप्टीट्यूड कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल, ही हैज़ अ नेचुरल एप्टीट्यूड फॉर वाटर स्काइंग. ठीक है ना, तो उसके अंदर एक स्किल है, एक नेचुरल स्किल है, एबिलिटी है पानी पे वो स्काई कर सकते. जैसे हम कहते हैं ना अक्सर सफरिंग वगैरह करते हैं, जैसे कि इस तरीके से. ओके. सेकंड, कॉम्प्लीमेंट. टू कॉम्प्लीमेंट इज टू से अ नाइस थिंग अबाउट समवन और समथिंग. ठीक है ना, हर को वर्कर कॉम्प्लीमेंटेड हर फॉर डूइंग अ गुड जॉब. ठीक है. अच्छा, हमारे पास ये तो वर्ड्स हैं, मगर ये कुछ आपको सकता है आज कुछ नए वर्ड्स मिले. और हमारे पास जो एकेडमिक वोकेबलरी है वो भी हमने लास्ट सेशन से स्टार्ट कर ली थी, तो वो भी इसमें आपको एंड में एकेडमिक वर्ड्स भी मिलेंगे. और इतना डिफरेंस आपको मिलेगा डेली यूज़ में और एकेडमिक राइटिंग में. जो एकेडमिक राइटिंग के वर्ड्स हैं, वोकेबलरी है उसमें, तो आप खुद जो है ना थोड़े से हैरान हो जाएंगे उस चीज़ को देखकर कि इतना डिफरेंस भी होता है मीनिंग्स में. बट वर्ड सेम होते हैं, मीनिंग डिफरेंट होती है. चलें, हिंडर. अब हिंडर एक वर्ब है हमारे पास. ओके, यहाँ पे वी लिखा हुआ है, इट्स मीन वर्ब. एन लिखा है, मीन्स नाउन. ओके. टू हिंडर इज टू कीप समवन और समथिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी किसी को रोकना किसी चीज़ से. ठीक है, कोई कोई काम कर रहा है तो उसको उससे रोकना इज कॉल्ड हिंडर. ऑल द ट्रैफिक हिंडर्ड मी फ्रॉम गेटिंग टू वर्क ऑन टाइम. ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड गेट लिखा है इसका मतलब है पहुँचना. ठीक है ना, गेट की जो ना कम से कम 4 से 5 मीनिंग है. गेट का मतलब खरीदना भी होता है, गेट का मतलब पहुँचना भी होता है, गेट का मतलब समझना भी होता है, और गेट का मतलब होता है पहनना. ठीक है ना, तो ये चारों वर्ड आते हैं गेट के अंदर, इनकी मीनिंग यूज़ होती है. बहरहाल हम इसको किसी और टाइम डिस्कस करेंगे, मगर यहाँ पे जो गेट की मीनिंग है वो है अराइव, मीन पहुँचना. ओके, तो पूरी की पूरी जो ट्रैफिक है वो क्या कर रही है, मुझे रोक रही है टाइम पे, काम पे जो ना टाइम से पहुंचने से मुझे रोक रही है. ओके. जर्नलिज्म, यू नो वेल दैट जर्नलिज्म इज द वर्क ऑफ कलेक्टिंग द न्यूज़ टू पुट इन न्यूज़ पेपर्स और ऑन टीवी. ठीक है ना, और जर्नलिज्म हमेशा राइट न्यूज़ हमारे पास जो है भेजती है, जो ट्रुथ होता है वो हमें दिखाती है. तो जर्नलिज्म इसे कहते हैं, अक्सर हम सुनते हैं ना जर्नलिस्ट वर्ड, तो जैसे जर्नलिज्म. बिफोर बिकमिंग अ टीचर शी वर्कड इन जर्नलिज्म. ठीक है ना, तो टीचर बनने से पहले उसने जर्नलिज्म में काम किया. ओके. ज्यूरी, you know, jury is a group of people that listen to a trial and say if someone is guilty. तो ज्यूरी एक ऐसा ग्रुप होता है दरअसल. लेकिन क्या होता है कि कभी कभी जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं ना, काफ़ी बड़े केसेस होते हैं जिसमें डिफेंडर, अच्छा दो हमेशा कोर्ट में ना दो टाइप के होते थे. एक होता है प्रोसिक्यूटर, ठीक है ना, एक होता है डिफेंडर. ठीक है ना, अब प्रोसिक्यूटर जो होते हैं वो कहते हैं कि इस शख्स ने ये काम गलत किया है, और जो डिफेंडर होते हैं वो कहते हैं इसने काम नहीं किया. दो टाइप के वकील होते हैं, एक प्रोसिक्यूटर होते हैं, एक डिफेंडर होते हैं. तो प्रोसिक्यूटर हमेशा इल्ज़ाम लगाता है और डिफेंडर हमेशा अपने क्लाइंट को बचाता है. अब क्या होता है कि जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उसमें जज ना फैसला नहीं दे पाता, क्योंकि केस इतना डिफिकल्ट होता है कि जज उसमें फैसला नहीं पाता. फिर जज क्या करता है, एक ज्यूरी बुलाता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल को बुलाता है. फिर वो ग्रुप ऑफ पीपल देखते हैं कि किसके एविडेंसेस ज़्यादा जो ना, और किसकी आर्ग्यूमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. फिर ज्यूरी जो वोटिंग करेगी उस वोटिंग की बिना पे जो है उस शख्स को जो है फैसला सुनाया जाएगा. तो यहाँ पे जो हमारे पास ज्यूरी है इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, वही ग्रुप ऑफ पीपल है डेट लिसन टू अ ट्रायल और से समवन इज
गिल्टी। ओके, अगर आपको और मज़ीद इसके बारे में जानना है तो आप लिंकन लॉयर के नाम से एक सीरीज़ है, वो आप देख सकते हैं, तो आपको उसमें ज़्यादा पता चल जाएगा कोर्ट के बारे में। ओके, लिंकन लॉयर। द jury listened closely to the attorney before they made their decision। ठीक है ना, अटर्नी कहते हैं एक पब्लिक, आप कह सकते हैं वकील को, ठीक है ना, वो अटर्नी होता है। ओके, जस्टिस, जस्टिस इज फेयरनेस, ठीक है ना, आपको पता है जस्टिस यानी इंसाफ। ओके, फेयरनेस इज अ वे दैट यू ट्रीट अदर पीपल, पीपल टर्न टू कोर्ट सिस्टम व्हेन दे आर सीकिंग जस्टिस। लोग जो है वो कोर्ट की तरफ जाते हैं जब उन्हें इंसाफ की तलाश होती है, क्योंकि किसी भी कोई भी किस्म की गवर्नमेंट हो या कोई भी कंट्री हो, कंट्री का सबसे फंडामेंटल जो पॉइंट होता है, कंपोनेंट होता है, वो उसकी जस्टिस सिस्टम होता है। अगर कंट्री का जस्टिस सिस्टम ख़त्म हो जाए तो समझ लो पूरा कंट्री डूब गया, ये होता है। तो सबसे ज़्यादा एक आवाम को ना जस्टिस पे रिलाई करना, कोर्ट पे रिलाई करना पड़ता है, अपने जुडिशल सिस्टम पे रिलाई करना पड़ता है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर जुडिशल सिस्टम के वो जो भी फैसला दे वो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ दे। ओके, लिबर्टी इज फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट, एक किस्म की आज़ादी। ओके, ये भी नाउन है। टू मैनी पीपल द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज़ अ सिंबल ऑफ फ्रीडम। तो इस स्टैचू को ना वो फ्रीडम का सिंबल मानते हैं, और ये स्टैचू यूएसए में है, और ये स्टैचू फ्रांस ने यूएसए को गिफ्ट किया था। चलें, ये एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है। Okay, literary. If someone or something is literary, it is involved with literature in some way. अगर कोई शख्स या कोई चीज़ लिटरेरी है, इसका मतलब कि वो शख्स या चीज़ somehow लिटरेचर से इन्वॉल्व है, ठीक है, या लिटरेचर से वो इन्वॉल्व है। He worked hard to create a successful literary career, ठीक है ना, तो उनका जो लिटरेचर का करियर है उसके लिए उसने बहुत मेहनत की कि वो उसमें कामयाब हो जाए। ओके, फार्मेसी यू नो वेल इज अ प्लेस वेयर मेडिसिन इज सोल्ड, ठीक है ना, फार्मेसी वो जगह है जहाँ मेडिसिन बेची जाती हैं। माई मदर सेल्स मेडिसिन टू पीपल एट द फार्मेसी। अच्छा, मैं आपको ज़्यादातर यूरोप और यूएसए में सिस्टम है कि वहाँ पे डॉक्टर्स आपको मेडिसिन नहीं लिख के देते, वहाँ पे डॉक्टर सिर्फ आपको बताते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है, फिर यही आप अपनी जो रिसिप्ट होती है वो आप लेके जाते हैं इनके पास, फार्मेसी स्टोर के पास, वो रिसिप्ट पढ़ते हैं, आपकी डिजीज़ पढ़ते हैं, फिर उस हिसाब से आपको वो मेडिसिन देते हैं। वहाँ पे ऐसा सिस्टम होता है, पाकिस्तान में थोड़ा डिफरेंट सिस्टम है। ओके, a pill is a small object that has medicine inside, ठीक है। अच्छा देखो, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ, फार्मेसी एक बहुत बड़ी स्टडी होती है मेडिसिन्स के बारे में। तो ज़्यादा नॉलेज जो मेडिसिन्स की होती है वो डॉक्टर से ज़्यादा फार्मेसी वालों को होती है, क्योंकि वो पूरा 4 साल सिर्फ इन दवाइयों पे पढ़ते हैं, और डॉक्टर जो है वो बीमारियों पे पढ़ते हैं। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसीलिए वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट सिस्टम है और पाकिस्तान में थोड़ा डिफरेंट सिस्टम है। ओके, अ पिल इज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट हैज मेडिसन इनसाइड, ठीक है ना, तो पिल एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर दवाई होती है। ओके, या उस ऑब्जेक्ट को क्या हम जो ना पिल कहते हैं। ओके, शी टुक अ पिल फॉर हर हेडेक। अच्छा, हम अक्सर मेडिसिन कहते हैं ना, तो बाहर जो है उसे पिल ही कहते हैं इनको। ओके, आई नीड फॉर एग्जाम्पल पेन किलर पिल्स, ठीक है ना, आई एम टेकिंग सम पिल्स फॉर माई पेन, ठीक है ना, तो मैं अपने पेन के लिए कुछ पिल्स ले रहा हूँ, इस तरीके से। ओके, प्रिज्यूम, टू प्रिज्यूम इज टू बिलीव समथिंग इज ट्रू विदाउट बीइंग सर्टेन। अच्छा, समटाइम ये तो हमारे साथ नॉर्मली होता है, हम क्या करते हैं अक्सर चीज़ों पे बिलीव कर लेते हैं कि वो चीज़ ये सोच से बगैर कि वो चीज़ वाकई सच है या नहीं है, बट हम उस चीज़ पे बिलीव कर लेते हैं। सिंस ही रेज्ड हिज हैंड द टीचर प्रिज्यूम्ड ही न्यू द आंसर, ठीक है ना, अक्सर ऐसा होता है जब क्लास में टीचर पढ़ाता है, तो अक्सर जब स्टूडेंट्स हैंड रेज करते हैं तो टीचर समझता है कि हाँ इसको जवाब पता होगा, ठीक है ना, तो इसे कहते हैं प्रिज्यूम। तो आई वॉज टीचिंग इन कैम्ब्रिज बोर्ड, क्योंकि मैंने कैम्ब्रिज बोर्ड में पढ़ाया है, तो वहाँ पे इट हैपेंड मैनी टाइम, इट हैपेंड विथ मी कि मोस्टली जब स्टूडेंट्स हैंड रेज करते थे मैं समझता था कि भाई आज बच्चे पढ़ के आए हैं, आज मेहनत करके आए स्टूडेंट्स। ओके, प्राइवेसी मेन आपको पता है, टू हैव प्राइवेसी इज बीइंग अवे फ्रॉम अदर पीपल, ठीक है ना, एक किस्म का आपको फ्री स्पेस, ठीक है ना, सिक्योर्ड फ्रॉम अदर पीपल, ठीक है ना, तो इसे हम प्राइवेसी कहते हैं। प्लीज हैंग द साइन ऑन द डोर सो वी कैन हैव सम प्राइवेसी। अच्छा, यहाँ पे डोर पे जो ना साइन लगा हुआ है, ओके, ये एक डोर है और यहाँ पे कुछ साइंस लगे हुए हैं। ओके,
द थिंग इज डैट के जब मोस्टली शॉप्स जो फॉरेन कंट्रीज में होती हैं वहाँ पे क्या होता है, अक्सर लिखा होता है क्लोज, और जब उन्हें शॉप ओपन करनी थी तो लिख देते हैं ओपन, वो बोर्ड होता है। तो यहाँ पे भी उसी से मतलब ये है कि आप बोर्ड के आगे जो ना साइन जो है वो लगा दें क्लोज वाला, सो डैट जो लोग हैं उन्हें समझ में आना चाहना चाहिए कि ये शॉप जो है वो बंद है, और इससे क्या होगा कि हमें कुछ प्राइवेसी मिलेगी, हमें कुछ प्राइवेसी मिलेगी। ओके, पनिशमेंट इज यू नो वेल दैट इज समथिंग दैट वन मस्ट एंड्योर फॉर एनी रॉन्ग डूइंग, ठीक है ना। तो पनिशमेंट एक किस्म की समझ लो एक ऐसा अमल होता है जो किसी के ऊपर भी जो ना लगाया जाता है और उसे ख़त्म करना होता है फॉर अ बैड डीड, ठीक है ना, या फॉर अ बैड एक्ट। He was given a punishment for being rude to the teacher. Okay, so it's very easy. Sensible. If someone is sensible, they make good decisions. Sensible यानी थोड़ा अक्लमंद, सोच समझ रखने वाला, उसे कहते हैं सेंसिबल। जो अपने सेंस को यूज करता हो, सेंसलेस नहीं हो। हम कहते हैं ना नॉन सेंस, यानी इसमें सेंस ही नहीं है। और कहते हैं यू आर वेरी सेंसिबल, ठीक है ना, जो कहते हैं यू आर वेरी नॉन सेंस। तो दोनों में डिफरेंस है। नॉन सेंस यानी इसको तो अकल ही नहीं है, ठीक है ना। सेंसिबल मीन वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है ना, और वेरी फोकस्ड हम कह सकते हैं, ठीक है। ओके, इट वॉज सेंसिबल फॉर हर टू सेव मनी ईच मंथ, ठीक है ना। तो ये उसके लिए क्या था, सेंसिबल था, ठीक है ना, कि वो अगर कोई अच्छा कोई सेंसिबल है तो मतलब वो अच्छे डिसीजन लेता है। तो it was sensible for her to save money for each month. Okay. A slice is a piece from something larger, such as a cake. The girl enjoyed a slice of cake at her birthday party. Okay. Slice यानी part. Sorrow, you know well that is a very sad feeling यानी गम। हम कहते हैं ना grief या sorrow, दोनों का मतलब यही है, गम। Okay. The girl felt sorrow after her best friend moved away. तो जो गर्ल है उन्होंने काफ़ी दुख महसूस किया जब उनकी जो फ्रेंड है वो दूर हो गई या कहीं मूव ऑन हो गई, कहीं चली गई, ठीक है। मूव्ड अवे। ओके, स्ट्रॉ, यू नो वेल दैट स्ट्रॉ हम यूज़ करते हैं अक्सर जूस के डब्बे में हमारे साथ लगी होती है। ओके, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। स्वेल यानी फूल जाना, ठीक है ना। जिसे कोई चीज़ किसी को चोट लगती है किसी जगह तो देखते हैं कि वो जगह ना सूज जाती है, तो इसे भी हम कहते हैं स्वेल, ठीक है ना। स्वेल यानी सूजना कह सकते हैं आप। ओके, माई सिस्टर्स स्टमक बिगिन टू स्वेल आफ्टर शी गॉट प्रेगनेंट, ये भी एक जुमला है। या मिसाल के तौर पे आई ईट अ लोट नाउ माई बेली इज स्वेलिंग, मैंने बहुत खाया है तो मेरा पेट जो है बहुत स्वेल कर रहा है, तो ये भी हो गया। ओके, सो देयर आर डिफरेंट सेंटेंसेस। टाइडी, व्हेन समथिंग इज टाइडी इट्स क्लीन एंड इन ऑर्डर, ठीक है ना। जब कोई चीज़ साफ होती है, जब कोई चीज़ टाइडी हो, समझ लो वो चीज़ साफ है, ठीक है ना। ये एक एडजेक्टिव है। ओके, लियोन हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी टाइडी बॉय, ठीक है ना। तो लियोन जो हमेशा एक साफ सुथरा लड़का रहा है शुरू से। ओके, आई ऑलवेज कीप माई बेड टाइडी, आई ऑलवेज कीप माई रूम टाइडी। तो इस तरीके से आप डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो हमने काफ़ी सारे वर्ड्स पढ़े, एक बार बस इनको जस्ट सिंपली हम रिवाइज कर लेते हैं, सो डेट हम फिर उसे टेस्ट हमारी अभी से हम इसे कंडक्ट करते हैं। जैसे कि एडोलसेंट हमने पढ़ा, ठीक है। यंग पर्सन, एप्टीट्यूड, नेचुरल एबिलिटी, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, टू से समथिंग गुड फॉर समवन। ओके, हिंडर, ठीक है ना। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट हम यूज़ कर सकते हैं अगर आप किसी को एज ए गिफ्ट भी कोई चीज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट आप दे सकते हैं, इस तरीके से वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप। ओके, हिंडर, ओके, हिंडर मीन यानी किसी को रोकना। जर्नलिज्म, यू नो हल दैट is a work of collecting news and then showing off towards the world, before the world. Okay, keeping before the world. Okay, jury, a group of people. Okay, who give the decision. Okay, justice, liberty, literary, a work of literature or involved regarding literature. Pharmacy, pill. Okay, medicine. Okay, presume mean believe without being certain or without any research, without any concentration. Okay, privacy, you know well that. Punishment, sensible. Okay, they make good decision if they are sensible. Slice, sorrow, a kind grief, bad sad feeling. Okay, swell mean
to become large or rounder, ठीक है ना, सूजना, and tidy mean clean. Okay, now we have a test. The condition of being away from other people. Okay, तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे क्वेश्चन करते जाएंगे और फिर इसी तरीके से हम आंसर लेंगे जी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राइट कोमल से। ओके कोमल, तो आप हमें बताएं जी कोमल, द कंडीशन ऑफ बीइंग अवे मतलब लोगों से दूर चले जाना। अब ये चार वर्ड हैं, इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो मैच होता है? जैसे कि प्रिज्यूम, ठीक है ना, ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच। ओके, टू से समथिंग नाइस टू समवन। ओके, यस तस्लीम। ओके, एन ऑब्जेक्ट विदाउट मेडिसिन इनसाइड। ओके मिस्टर शोएब जी, एन ऑब्जेक्ट विदाउट विथ मेडिसिन इनसाइड क्या कहेंगे? स्ट्रॉ, पिल, एप्टीट्यूड या एडोलसेंट? जी पिल, वेरी गुड। ओके, फेयरनेस टू अदर्स, यस कोमल बताएं। सोरो, जस्टिस, लिबर्टी, पनिशमेंट, यानी दूसरों के साथ अच्छाई। ओके 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 ओके, स्टोर दैट सेल्स मेडिसन, यस, यो फार्मेसी। ओके Taslim, now you choose the answer the best first question. Okay, what is a group of people that decide whether someone is guilty or not? कि कोई guilty है या नहीं है? No, listen again, what is a group of people? A group of people जो decide करते हैं कि कोई guilty है या नहीं। jury, punishment, pill या adolescent? Okay, jury is a group of people. Yes, option A, group of people. Okay, if you are going to someone's wedding, what will others think? ठीक है ना, ओके राइट, कि देखें अगर आप कहीं जा रहे हैं किसी की वेडिंग में तो दूसरे क्या सोचते हैं, ठीक है ना, ये क्या सोचेंगे? दैट यू आर आउट ऑफ यू आर आउट फॉर जस्टिस, they will presume you know the couple, or that you are tidy, ठीक है ना, had you work in a pharmacy. अच्छा, इन चारों ऑप्शंस में से आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ऑप्शन सी, कि आप जो है बिल्कुल क्लीन है और नीट है, ठीक है, वेरी गुड। इफ यू हैव द एबिलिटी टू डू समथिंग देन यू हैव, अगर आप में कोई एबिलिटी है तो उसे हम क्या कहेंगे? एप्टीट्यूड, राइट। ओके, 4, a dash person reads a lot of books. जी कोमल आप बताएं। अच्छा, लिटरेरी, ठीक है, ओके 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 ओके। जी तस्लीम, इफ समवन एक्सरसाइज रेगुलरली व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वी कैन से दे आर, ठीक है ना, वन who has aptitude, a sensible person, और one who likes to give compliments, और one who enjoy a slice of pizza. जी, आप सब सब आंसर दे दें, सब दें, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने अपने आंसर दें। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, यही आंसर हो सकता है ना, देखे ना, मतलब और कोई तो आंसर, मतलब उनका डिसीजन अच्छा है कि वो डेली जो है जाते हैं, रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, ये उनका बहुत अच्छा डिसीजन है, राइट। ओके ओके, अब हम थोड़ा सा इस तरफ आते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। हमारे पास एक और टेस्ट है आप लोगों के लिए। जी तस्लीम, आपने वर्ड पूछा है एंड्योर, ठीक है ना, जो यहाँ पे जो वर्ड एंड्योर हुआ है इसका मतलब होता है वो उसको सफ़र करनी पड़ेगी, पनिशमेंट उसे सहनी पड़ेगी, बर्दाश्त करनी पड़ेगी, इसका मतलब ये होता है। जब किसी को पनिशमेंट मिलती है, सो ही और शी हैज़ टू एंड्योर, ठीक है ना, तो उसे वो कंप्लीट करनी पड़ती है, उस पनिशमेंट से उसे गुजरना पड़ता है, तो हम एंड्योर वर्ड यूज़ करते हैं, टू सफ़र, ठीक है ना, और टू बियर। ओके, write a word that is similar in the meaning to the underlined part.
द टीचर प्रेफर्ड वर्किंग विद चिल्ड्रन इंस्टीड ऑफ यंग पीपल। अच्छा, अब ये टेस्ट है, मैं स्टेप बाय स्टेप आप स्टूडेंट से पूछता हूँ कि, और आप जो है बताते जाएं साथ साथ। ठीक है, चलें तस्लीम, आपसे स्टार्ट करते हैं। जो टीचर है वो प्रीफर करता है कि मैं बच्चों के साथ जो है वो काम करूं, ठीक है ना, और बजाय मैं यंग पीपल के। तो यहाँ पे जो यंग पीपल है उसकी जगह हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, हमने ऊपर पढ़ के भी आए हैं हम। वेरी गुड, एडोलसेंट, जो हम ऊपर वर्ड यूज करके आए हैं, जो ऊपर हम यूज करके आए हैं ना, एडोलसेंट, हम वर्ड पढ़ के आए हैं ऊपर। एडोलसेंट यानी टीनेजर या यंगर। ओके, सेकेंड, it was hard for the students not to feel sadness or regret at the end of school year। ठीक है, इट वॉज हार्ड फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये स्टूडेंट्स के लिए क्या था, काफी हार्ड था कि वो सैडनेस फील ना करें। सैडनेस की जगह हमने कौन सा वर्ड यूज किया था? जी, कौन बताएगा आप में से? सौरव। ठीक है, ठीक है कमल, ठीक है शायद, थैंक यू सो मच। ओके, द न्यूज़ पेपर वॉज नोन फॉर इट्स एक्सलेंट वर्क इन राइटिंग न्यूज़ स्टोरीज। अच्छा, वर्क वर्क इन राइटिंग न्यूज़ स्टोरीज, तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, जी शेफ, क्या बताया आपने? ठीक है। ओके, द प्रेग्नेंट वुमन्स स्टमक स्टार्टेड टू ग्रो लार्जर एंड राउंडर, तो इसके लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया था? ठीक है, ओके, थैंक यू मिस कमल। Okay, the wall stopped his the wall stopped his ability to see what was on the other side। इस वर्ड को कौन बताएगा? चलें, stop का मतलब हम ऊपर एक वर्ड पढ़ के आए थे। जी, कौन सा वर्ड यूज कर? हाँ, हिंडर, जो वर्ड है वो हिंडर, हिंडर वर्ड हमने पढ़ा था, HINDER, जो वो हमने ट्रैफिक वाला सेंटेंस पढ़ा था हमने। ओके, स्टॉप यानी हिंडर। ओके, Henry's sentence for doing wrong was to spend 2 years in prison। Sentence for doing wrong, इसके लिए हमने कौन सा वर्ड ऊपर पढ़ा था? Punishment, वेरी गुड। ओके, ये हो गया हमारे पास। Everybody in the group received 3 pieces or portions of pizza each। ठीक है, पीसीज और पोर्शंस के लिए हमने कौन सा वर्ड पढ़ा था? Slice. Okay, okay, okay. I asked my father if we had any long tubes for drinking liquid। इसके लिए हमने कौन सा वर्ड पढ़ा था? Straw. Okay. The children enjoyed their freedom on the playground after school। जी, फ्रीडम के लिए हमने कौन सा वर्ड पढ़ा था? लिबर्टी। लिबर्टी, लिबर्टी, प्राइवेसी मतलब सबसे अलग, और फ्रीडम यानी लिबर्टी, आज़ादी। लिबर्टी मतलब आज़ादी। वो आपने वर्ड सुना होगा ना, लिबरल, ठीक है ना। तो बी अ लिबरल इज गुड थिंग, ठीक है ना। बंदा जब लिबरल होता है, लिबरल का मतलब ये होता है लिबरेट हो जाता है, ठीक है ना, मतलब थोड़ा आज़ाद सोचता है। एक होता है लिबरल होना, एक होता है जो आजकल के आपने लिबरल वर्ड सुना होगा मोस्टली, वो लोग लिबरल्स नहीं हैं, ठीक है ना। वो जो लोग हैं जो खुद को लिबरल्स बुलाते हैं, वो असल में लिबरल्स नहीं है, वो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा को फॉलो कर रहे हैं। तो टू बी ए लिबरल यानी बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचना, ठीक है ना। जो लिबरल लोग हैं वो टारगेट करते हैं अक्सर इस्लाम को या रिलीजन को, मगर अगर वो आज़ाद होकर सोचेंगे, जाहिर सी बात है, बिल्कुल माइंड अपना न्यूट्रल रखकर सोचेंगे, तो वो फिर इस्लाम के अंदर अच्छाइयाँ भी देखेंगे। तो वो बिल्कुल लिबरल नहीं होते, वो भी कहीं ना कहीं बाउंड है। ओके, उनका माइंड भी कहीं ना कहीं बाउंड है, बस वो खुद को लिबरल बुलाते हैं। ओके, द डॉक्टर्स ऑफिस वॉज क्लीन एंड ऑर्डरली, यानी तरतीब में पड़ी हुई थी। ऑर्डरली यानी बिल्कुल हर चीज़ बिल्कुल तरतीब में थी, बिल्कुल अरेंजमेंट में थी। ओके, इसके लिए हमने कौन सा वर्ड पढ़ा था?
हाँ, tidy, ओके, थैंक यू सो मच। अब हमारे पास नए वर्ड्स हैं एकेडमिक राइटिंग में, जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, ऊपर वाले हमारे वर्ड्स खत्म हो गए। अब ये वाले वर्ड्स वो वर्ड हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ओके। तो इन चीज़ों को आपने थोड़ा सा समझना है कि देखें, जो एकेडमिक राइटिंग के वर्ड हैं और जो नॉर्मल रूटीन में हम यूज़ करते हैं उनमें डिफरेंस है बड़ा। मैनी वर्ड्स इन एकेडमिक राइटिंग, ठीक है ना, इस चीज़ को मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ साथ साथ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैनी वर्ड्स इन एकेडमिक इंग्लिश, ठीक है ना, आर द सेम एज एवरीबडी एवरी डे वोकेबलरी। ज़्यादातर सेम दिखते हैं हमें पर उनकी मीनिंग चेंज होती है, बट दे आर ऑफन यूज्ड विथ अ स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग। ओके, इस चीज़ को आपने थोड़ा सा देखना है कि इनकी मीनिंग चेंज होती है। जैसे कि एक वर्ड है यहाँ पे, एक वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं डिसिप्लिन, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्ड डिसिप्लिन है उसका मतलब क्या होता है कि भाई मैं बड़ा डिसिप्लिन इंसान हूँ, ठीक है ना, या इस स्कूल में डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है ना, यानी रूल्स रेगुलेशन जो लोगों को या स्कूल को कंट्रोल करके रखें, एक तरतीब में करके रखें, उससे हम कहते हैं डिसिप्लिन, ठीक है। स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसिप्लिन इन स्कूल हैव डिक्लाइन। जो स्टैंडर्ड थे डिसिप्लिन के वो क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं स्कूल में, ठीक है ना, डिक्लाइन हो गए हैं। ओके, अब यहाँ पे डिसिप्लिन की क्या मीनिंग थी, एबिलिटी टू कंट्रोल योर सेल्फ और अदर। मगर यही वर्ड डिसिप्लिन जो एवरी डे में हम यूज कर रहे हैं, यही जब हम एकेडमिक राइटिंग में यूज करते हैं तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। यहाँ पे जो डिसिप्लिन वर्ड है ये वाला, यहाँ पे इसका मतलब है एरिया ऑफ स्टडी। अब देखो, नैनो टेक्नोलॉजी इज अ रिलेटिवली न्यू डिसिप्लिन, ठीक है ना, यानी जो नैनो टेक्नोलॉजी है एक नई जो ना स्टडी है, एक किस्म की नई एरिया ऑफ स्टडी, यानी इसका एक अलग ही पढ़ने का पूरा जो है ग्राउंड है वो अलग है इसका। यहाँ पे ग्राउंड में वो फिजिकल ग्राउंड की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे ग्राउंड में बात कर रहा हूँ एक अलग पार्ट की, ठीक है ना। तो जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो रिलेटिवली एक नया डिसिप्लिन है, यानी एक नई स्टडी है। तो ये आगे यहाँ पे देखो डिसिप्लिन का कितना डिफरेंस हमारे पास मीनिंग आ गई। तो एवरी डे में हम डिसिप्लिन अक्सर यूज़ करते हैं, जो हमारे रूल्स होते हैं कि मैं बड़ा डिसिप्लिन इंसान हूँ, यानी मेरे रूल्स हैं, मैं खुद को जो ना हमेशा डिसिप्लिन में रखता हूँ। अच्छा, डिसिप्लिन के ऊपर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि डिसिप्लिन इज़ बेटर देन मोटिवेशन। ये चीज़ हमेशा याद रखना, मोटिवेशन आपकी कुछ दिन की होती है, ख़त्म हो जाती है, बट इफ़ यू आर डिसिप्लिन और आप रेगुलर इसी डिसिप्लिन पे चल रहे हैं, इट्स बेटर, इट्स मोर मोर बेटर देन मोटिवेशन। ओके, दूसरा वर्ड हमारे पास जैसे कि एक वर्ड है अंडरलाइन, ठीक है ना। अंडरलाइन योर फैमिली नेम ऑन द फॉर्म, फॉर्म पे अपने जो फैमिली नेम है उनको जो है आप अंडरलाइन करें, मतलब वो जो नाम है उसके नीचे क्या करें आप, लाइन लगाएं, ठीक है ना, ड्रॉ अ लाइन अंडर इट, ठीक है। अब यहाँ पे यही वर्ड अंडरलाइन से, ठीक है ना, यही वर्ब है, यहाँ पे भी इंपेरेटिव सेंटेंस यूज हुआ, यानी वर्ब से स्टार्ट हुआ है, बस यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, कोई डिफरेंस नहीं है। मगर सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ एवरीडे वोकेबलरी यूज कर रहे हैं और ये जो यहाँ पे वोकेबलरी है एकेडमिक वोकेबलरी है। द रिसर्च अंडरलाइंस द वैल्यू ऑफ केस स्टडीज, ठीक है। यहाँ पे जो अंडरलाइन की मीनिंग है इसका मतलब कि क्या करती है रिसर्च, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है, उस चीज़ को ज़्यादा एम्फसाइज करती है। एम्फसाइज का मतलब ये होता है उस चीज़ पे जोर देना। ओके जी तस्लीम, एक मिनट, राइट, जस्ट अ मिनट, ओके वेट, सॉरी। जी तस्लीम, पूछें आप, कुछ पूछना है आपने? जी जी पूछें। देखिए, इनफॉर्मल और फॉर्मल वोकेबलरी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें रीडिंग्स करनी पड़ती है। प्रॉब्लम इज डैट जितनी आप रीडिंग करेंगे आपकी वोकेब अच्छी होगी, ये चीज़ है। और आप इसको ना देखें, आपको सिर्फ ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि एकेडमिक्स क्या और एकेडमिक्स क्या नहीं है, क्योंकि जो लोकल चीज़ जिसमें साल के नॉवेल्स वगैरह होते हैं ये एकेडमिक्स नहीं है हमारी। मगर जो एकेडमिक्स होती है वो हमारी रिसर्च होती हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं वो हमारे जो है ना वो एकेडमिक्स होते हैं। या मिसाल के तौर पे जो हम जिस भी किस्म का हम लिटरेचर पढ़ते हैं मोस्टली ख़ास तौर पे, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स या बिजनेस से रिलेटेड या हिस्ट्री से रिलेटेड, ये चीज़ें हमारी एकेडमिक्स में आती हैं, ठीक है। तो फिक्शन और नॉन फिक्शन जितना भी ज़्यादातर जितना भी नॉन फिक्शन है मोस्टली वो हमारे पास एकेडमिक्स में आता है, ठीक है। ओके वेलकम। बस आप रीडिंग करते रहें, जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे आपको जो ना डिफरेंस पता चले। देखिए ये जो वर्ड्स हैं ये तो मैं आपके पास जो ना आपको इंशाल्लाह कंप्लीटली 50 इसके यूनिट्स हैं एकेडमिक राइटिंग के, वो आपको कंप्लीट करवा दूंगा इंशाल्लाह 4 मंथ्स के अंदर अंदर। तो ये कि वोकेबलरी आपके पास बहुत ज़्यादा आ जाएगी वैसे ही, और इसको हम इंशाल्लाह यूज़ भी करते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंसेस में हमने यूज़ किया है तो हमें थोड़ा पता भी चला है।
तो जब आप लिखेंगे तो, क्योंकि देखिए जब हम ना पढ़ते हैं ना न्यूज़पेपर तो हमें समझ में नहीं आता कि यहाँ पे ये वर्ड बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग दे रहा है, और जब हम इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो एक डिफरेंट ही मीनिंग होती है, क्योंकि हमें ना वोकेबलरी जो एकेडमिक को उसका मतलब हमें नहीं पता होता। तो इस वजह से अक्सर हम जो है ना न्यूज़पेपर को भी नहीं पढ़ पाते हैं, या जो नॉन फिक्शन बुक्स होती हैं जैसे कि इंटरनेशनल अफेयर्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, तो उनको पढ़ने में बड़ा प्रॉब्लम आता है। इसीलिए जो स्टूडेंट्स होते हैं जो CSS PMS या कमीशन वगैरह देते हैं, तो उनको अक्सर ये चीज़ इशू आती है इस चीज़ में, और अक्सर एग्जाम में ज़्यादातर स्टूडेंट फेल भी इस वजह से होते हैं कि वो वर्ड वो लिख लेते हैं मगर मीनिंग जो है वो वर्ड वहाँ पे दूसरी दे रहा होता है। इस वजह से क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है, जाहिर सी बात है वो तो इंटेलेक्चुअल है, वो तो रीडर है, वो तो एग्जामिनर है, उसने हज़ारों ऐसे एग्जाम्स चेक किए हुए हैं, तो वो क्योंकि फिर स्टूडेंट की एबिलिटी को समझता है, उसको जज करता है, उसकी इंटेलेक्चुअलिटी को जज करता है और कहता है कि भाई ये स्टूडेंट तो किसी काम का नहीं है, वो तो फिर वहाँ पे उसको फेल कर देता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी जो है ना देखनी पड़ती है, बट इंशाल्लाह आई होप कि हम आने वाले 50 यूनिट्स में इसको कंप्लीट करेंगे। और दूसरा मैंने अभी भी शुएब को यही बात बताई थी कि हम इंशाल्लाह जो वो कैब का हमारा सेशन है इसको हम डेली पे रखेंगे एक्सेप्ट फ्राइडे, और सैटरडे संडे को भी जो है अगर टाइम मिलता है सैटरडे संडे को रखेंगे, बाकी इसकी क्लासेस हम 4 डेज इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। फ्राइडे को इसलिए नहीं क्योंकि फ्राइडे यूजली आई स्टे बिजी इन सम अदर वर्क्स, इसी वजह से। बाकी सैटरडे संडे को तो हमारी इंशाल्लाह टेस्ट होती रहेगी डेली अब, और उसको हम एवल्यूट भी करते रहेंगे जो आपने लिखा है। और सैटरडे संडे को अगर टाइम मिलता है तो ये सेशंस भी हम एक्स्ट्रा जस्ट एकेडमिक वोकेबलरी का या वोकेबलरी का जो सेशन है इसको हम करते रहेंगे। ओके, वी हैव नाउ अदर वर्ड्स। अब यहाँ पे देखें ना, ये वर्ड हमारे पास सॉलिड है। अब ये वर्ड आपने पढ़ा होगा, सॉलिड हम यूज़ पढ़ते हैं यहाँ पे, द लेक वाज फ्रोजन सॉलिड। अब देखें यहाँ पे जो वर्ड सॉलिड है इसका मतलब क्या है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सख्त है, ठीक है ना। यहाँ पे जो वर्ड यहाँ पे निकला है इसका मतलब कि वो बिल्कुल जम गया था, ठीक है ना, बिल्कुल सॉलिड हो गया था। इसका मतलब उसके जो एटम्स थे, पार्टिकल्स थे, वो बिल्कुल आपस में सात हो गए। मगर ये हम एवरीडे में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। मगर हम ये सेंटेंस एवरीडे वाला है, ठीक है, ये इसीलिए ये वर्ड एवरीडे वाली मीनिंग दे रहा है, ठीक है ना। द लेक वाज फ्रोजन सॉलिड यस्टरडे, ठीक है ना, ये एक सेंटेंस हो गया। यहाँ पे यही वर्ड देखो सॉलिड, हम कहते हैं ना कि वी हैव नो सॉलिड एविडेंस। देखें यही वर्ड सॉलिड है मगर देखो कितनी डिफरेंट मीनिंग है। सॉलिड यानी हमारे पास कोई पुख्ता पुख्ता सबूत नहीं है, ठीक है ना। वी हैव नो सॉलिड एविडेंस डेट रेडिएशन हैज़ कोज्ड द प्रॉब्लम, के रेडिएशन की वजह से प्रॉब्लम हो गई है। हमारे पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, यानी सेफ और गुड स्टैंडर्ड और सर्टेन हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो देखो कितना डिफरेंस यहाँ पे सॉलिड का था और यहाँ पे सॉलिड का एक हमें डिफरेंस मिला। और ये वर्ड हमने अक्सर पढ़े मगर हमने गौर नहीं किया है कि यहाँ पे जो सॉलिड हम यूज़ करते हैं अक्सर ऐसी हमने वीडियोस देखी होती हैं कि, या हमने रीड किया होता है कि सॉलिड एविडेंस मांग रहे हैं। हमारे पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, मगर हम इन चीज़ों पे गौर नहीं करते कि यही सॉलिड वर्ड है जो हम एवरीडे में यूज़ करते हैं और यही सॉलिड वर्ड है जो हम एकेडमिक्स में यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा ये सारी की सारी चीज़ें कि आपको हिस्टोरिकल जो वर्ड यूज़ होते हैं हिस्ट्री में जैसे कि हम लिखते हैं तो उसके अपने एकेडमिक वर्ड्स होते हैं। इस तरीके से जब आप साइंस लिखते हैं तो उसके अपने एकेडमिक वर्ड्स होते हैं। तो जो 50 यूनिट्स आपके इंशाल्लाह कंप्लीट होंगे तो उनमें इन वर्ड्स के बारे में आपको जितनी जितनी मेरे पास वोकेबलरी है एकेडमिक राइटिंग की वो इंशाल्लाह मैं आपको उसमें कवर करवाऊँगा। बाकी ये कि आप रीडिंग करते रहें, बुक्स पढ़ते रहें, नॉन फिक्शंस बुक्स पढ़ते रहें, जैसे कि पाकिस्तान इज़ अ हार्ड कंट्री कितनी अच्छी बुक है। और उसके अलावा कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, अब ये नॉन फिक्शन बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप एक साइंटिस्ट है उनकी आप बुक पढ़ सकते हैं, कोस्मोस के नाम से एक सीरीज़ भी है उनकी। तो बहुत साइंस की बुक्स पढ़ सकते हैं, इस्लामिक बुक्स जो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा लिटरेचर के जो एसेज हैं, जो राइटर्स हैं उनके एसेज पढ़ सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक बुक पढ़ी हुई है अभी भी सॉलिड में, मेरे पास अभी हार्ड कॉपी में एक बुक पढ़ी है 101 एसेज के नाम से। तो इस तरह की बुक्स आप पढ़ें, नॉन फिक्शन। 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी जो मैंने बुक दी थी, अब वो पूरी नॉन फिक्शन बुक है और वो एकेडमिक्स बुक में आती है, तो वो कैबलरी उसकी आप देखें। उससे पहले जो हमारे पास एक बुक है सेपियन, बहुत अच्छी बुक है, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड के, उसके अंदर है कंप्लीट। और उसके अलावा हमारे पास एक और बुक है होमोडियस अबाउट द फ्यूचर, बहुत अच्छी बुक है। तो ये सारी की सारी बुक्स जो हैं वो नॉन फिक्शन है और बहुत अच्छी बुक्स हैं। तो उन बुक्स को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये है कि आपकी कैब भी अच्छी होगी। और जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे, जो जितना अच्छा रीडर होता है, कहते हैं ना द रीडर इज़ द लीडर, और मैं ये कहता हूँ द बेस्ट रीडर इज़ द बेस्ट राइटर, और द बेस्ट राइटर ऑलवेज मस्ट बी अ बेस्ट रीडर। तो अच्छा राइटर वही होता है जो अच्छा रीडर हो। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क।
जी, पाकिस्तान इज़ अ हॉट कंट्री, बहुत अच्छी बुक है। यस, एनी क्वेश्चन यू हैव गाइस? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, हम इसे कंक्लूड करते हैं। जी जी।